कुमार देवंगन, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन, रायपुर। आज हम बात करेंगे कि गायनिकोमेस्टिया क्या होता है और क्यों होता है। गायनिकोमेस्टिया पॉपुलरली हम लोग मेल ब्रेस्ट के नाम से जानते हैं। मेल ब्रेस्ट मतलब मेल में ब्रेस्ट की तरह डेवलपमेंट, मतलब जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल्स में आते हैं, फीमेल्स की जो पहचान होती है ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट जो मेल में हो जाता है और वो बिल्कुल फीमेल की ब्रेस्ट की तरह कुछ या बहुत कुछ ऐसा मेल फीमेल ब्रेस्ट की तरह दिखना चालू हो जाता है। तो इसको हम लोग गायनिकोमेस्टिया या मेल ब्रेस्ट बोलते हैं। ये होता क्यों है? होता इसलिए है कि जैसे अगर फीमेल में देखा जाए कि ये अगर डेवलपमेंट होता है तो वो फीमेल के हार्मोन की वजह से ही होता है। फीमेल में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होते हैं वो एस्ट्राडियोल में कन्वर्ट होते हैं, एस्ट्रोन में कन्वर्ट होते हैं, और वो फीमेल हार्मोन्स आपके जिस ऑर्गन को टारगेट करता है, जैसे ब्रेस्ट में टारगेट करता है, तो ब्रेस्ट के मेमोरी ग्लैंड्स वगैरह, डक्टल ग्लैंड्स वगैरह उसके इन्लार्जमेंट होते हैं, और आफ्टर दैट वो आपका ब्रेस्ट टिश्यू इन्लार्ज होने के बाद आपका स्किन एक्सपांड होता है। तो वैसे ही मेल में, लेकिन मेल में आप देखेंगे कि मेल में तो टेस्टोस्टेरोन होता है, तो वो टेस्टोस्टेरोन भी क्या फीमेल की तरह डेवलपमेंट कैसे कर सकता है? जनरली देखिए, टेस्टोस्टेरोन एक मेल हार्मोन है। जब मेल में जो 17-18 के एज में जैसा आता है, या 13-14-15 में भी हो जाता है किसी किसी को, उस एज में क्या होता है, टेस्टिकल्स, जो टेस्टिस होता है मेल्स का ऑर्गन होते हैं, मेल्स के जेनिटल ऑर्गन टेस्टिस और पेनिस ही होता है। तो टेस्टिस जो ऑर्गन होता है, गोल 2 अंडे होते हैं, वहां से अगर टेस्टोस्टेरोन निकलता है तो उस समय जब वो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जब डेवलप होता है, उस समय टेस्टिस का इन्लार्जमेंट बढ़ जाता है। टेस्टिस जब इन्लार्ज होता है तो वो अधिक से अधिक मात्रा में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करता है। तो जब हमारे शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अधिक हो जाती है तो हमारा बॉडी टेस्टोस्टेरोन को मेटाबोलाइज करता है। टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइज होगा तो लीवर में टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म होके वो एस्ट्रोजन और एस्ट्राडियोल में ही कन्वर्ट होता है। नॉर्मली टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमारे बॉडी में एस्ट्राडियोल के लेवल से कहीं ज़्यादा होता है, लेकिन जब सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का समय, डेवलपमेंट का समय बात आती है, तो उस एज में थोड़ी सी मात्रा एस्ट्राडियोल की बढ़ जाती है। तो जो प्रपोर्शन है टेस्टोस्टेरोन के नीचे, जो एस्ट्राडियोल का जो प्रपोर्शन है, वो प्रपोर्शन थोड़ा सा रिवर्स हो जाता है। तो प्रपोर्शन रिवर्स होने के बाद थोड़ा सा हमके बॉडी में एस्ट्राडियोल की वजह से, एस्ट्रोजन की वजह से, फीमेल जो हार्मोन है उसकी वजह से हमारे शरीर में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो फीमेल के होते हैं वो हमारे चेस्ट में एक ब्रेस्ट के डेवलपमेंट के रूप में दिखता है। तो वो एस्ट्राडियोल का जो इफेक्ट होता है, जो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्राडियोल के जो प्रपोर्शन है थोड़ा सा रिवर्स हुआ है, वो रिवर्स जो ट्रांजिएंट होता है, क्षणिक होता है, उस क्षणिक रिवर्सल की वजह से आपके चेस्ट में जो डेवलपमेंट हुआ है वो उस समय 17-18 के एज में जो हो गया वो हो गया, लेकिन आगे चल के वो हमारे बॉडी एकोमोडेट कर लेता है इंक्रीज टेस्टोस्टेरोन लेवल को, और फिर वापस जो रिवर्स एस्ट्रोजन टेस्टोस्टेरोन है वो उसको वापस नॉर्मल टेस्टोस्टेरोन एस्ट्रोजन का रेशियो है उसको नॉर्मल ले आता है, और फिर आगे हमारा जो रेशियो है वो नॉर्मल चलता है और कोई डेवलपमेंट नहीं होता है ना। तो अब यह है कि जो वो डेवलपमेंट हुआ है टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन की वजह से, जो रिवर्स रेशियो हुआ है, वो एक बार हो गया, स्ट्रक्चरल चेंजेस हमारे बॉडी में इंक्रीज्ड मेल ब्रेस्ट की जगह इंक्रीज्ड मेल ब्रेस्ट कर दिया है, वो एक बार जो डेवलप हो गया, वो स्ट्रक्चरल चेंजेस हो गया। अब आगे वो हार्मोन का लेवल रिवर्स हो गया है, तो वो आपकी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम जो डेवलप हुई है ब्रेस्ट में, चेस्ट में, वो वापस रिवर्स नहीं हो सकती। उसको गायनिकोमेस्टिया की सर्जरी की जरूरत पड़ती है, लाइपोसक्शन करना पड़ता है, ग्लैंड को रिमूव करना पड़ता है। तो बस यही बताना था कि गायनिकोमेस्टिया होता क्यों है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।